नमस्कार साथियों, दृष्टिद्युम्न IAS में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने बिहार स्पेशल से संबंधित जनवरी माह के करंट अफेयर्स को कवर किया था। वहाँ पे हमने बिहार से संबंधित प्रमुख घटनाक्रम, बिहार से संबंधित प्रमुख व्यक्ति और स्थानों के बारे में चर्चा की थी। आज हम बिहार स्पेशल से संबंधित फरवरी माह के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे और उसी क्रम में करेंगे। सबसे पहले महत्वपूर्ण घटनाक्रम को देखेंगे, उसके बाद बिहार से संबंधित जो प्रमुख व्यक्ति चर्चा में रहे हैं उनको देखेंगे और अंत में बिहार से संबंधित प्रमुख स्थानों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। शुरुआत हम सबसे पहले महत्वपूर्ण घटनाक्रम से करते हैं। महत्वपूर्ण घटनाक्रम में सबसे पहला है प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन। और प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन 2024 जो है वो बिहार में प्रस्तावित है। अभी इसका स्थान निर्धारित नहीं है, लेकिन ये 2024 में बिहार में ही होगा। और यह प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन का 75वां अधिवेशन है। इसको अमृत अधिवेशन भी कहा गया है। जो प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन है, इसकी स्थापना 1910 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो प्रयागराज में स्थित है। अगला देखें, राज्य का पहला और देश का दूसरा वानिकी कॉलेज का उद्घाटन हाल ही में किया गया है और इसका निर्माण जो है वो मुंगेर में किया गया है। यह वानिकी कॉलेज बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जो कि भागलपुर में स्थित है, इसके अधीन होगा। और अगर बात करें देश का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो देश का पहला वानिकी कॉलेज हैदराबाद में स्थापित किया गया था और हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। तो राज्य का पहला और देश का दूसरा वानिकी कॉलेज मुंगेर में बनाया गया है और ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के अधीन होगा। इसके बाद आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से संबंधित सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अब बिहार स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के नियंत्रण में होंगे। इसमें दो बातें याद रखिएगा कि आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, ये पटना में स्थित है, और बिहार स्वास्थ्य विश्वविद्यालय ये भी पटना में स्थित है। और अगर बात करें कि बिहार स्वास्थ्य विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो ये 9 जनवरी 2021 को हुई थी। तो इन दोनों संस्थानों को याद रखिएगा, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय और बिहार स्वास्थ्य विश्वविद्यालय ये दोनों पटना में स्थित हैं। अगली न्यूज़ आकांक्षी जिलों से संबंधित है। हाल ही में नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों हेतु चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की है। हम सभी जानते हैं कि ये रैंकिंग नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है और इस रैंकिंग में कृषि व जल संसाधन के क्षेत्र में शीर्ष 5 जिलों में बिहार के 2 जिले शामिल हैं। इसमें पहले नंबर पर है बांका और दूसरे पर है कटिहार। तो इन दोनों जिलों को याद रखिएगा, बांका और कटिहार ये आकांक्षी जिलों हेतु चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग के कृषि व जल संसाधन के क्षेत्र में शीर्ष 5 जिलों में शामिल हैं। यहीं पे आकांक्षी जिला कार्यक्रम को देख लें। आकांक्षी जिला कार्यक्रम नीति आयोग की पहल है और 2018 में आरंभ की गई थी। इसका जो उद्देश्य है देश के पिछड़े जिलों का विकास करना है। इसमें कुल 112 जिले शामिल हैं और 112 में बिहार के 13 जिले शामिल हैं। ये 13 जिले कौन कौन से हैं, इनके नाम आपको याद रखना है, BPSC के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसमें शामिल हैं औरंगाबाद, गया, नवादा, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, बांका, जामुई, बेगूसराय, खगड़िया, शेखपुरा, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी। तो ये 13 जिले हैं जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम में बिहार की ओर से शामिल हैं। इन सभी जिलों के नाम आपको याद रखने हैं, BPSC के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ दक्षिण एशियाई महिला फिल्मोत्सव 2023 से संबंधित है। यह पहली बार पटना में आयोजित की गई है, इसको याद रखिएगा। और 2 फरवरी से 9 फरवरी तक ये आयोजित की गई और इसका आयोजन राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम तथा साउथ एशिया ट्रस्ट के द्वारा किया गया है। इस फिल्मोत्सव का केंद्रीय विषय महिला सशक्तिकरण था। इस फिल्मोत्सव में कुछ फिल्में भी दिखाई गई हैं, जिसमें भारत की ओर से 2 फिल्में सीता के बदलते रूप और द सिटी दैट स्पोक टू मी, ये 2 फिल्में भारत की थीं और इनको दिखाया गया था। इसी तरह नेपाल की फिल्म बिफोर यू वेयर माई मदर, श्रीलंका की फिल्म फेस कवर और बांग्लादेश की फिल्म डिकोडिंग जेंडर, इनको भी इस फिल्मोत्सव में दिखाया गया है। तो इन फिल्मों के नाम भी याद रखिएगा, इनसे संबंधित देशों को भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार के 18 हवाई अड्डों पर 2-2 हेलीपैड बनेंगे। यह हाल ही में बिहार सरकार ने निर्णय लिया है।
ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि बिहार में 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं। इनके नाम आप याद रखिएगा। एक जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट है, पटना में स्थित है, और दूसरा गया एयरपोर्ट है जो कि गया में स्थित है। तो इन दोनों एयरपोर्ट के नाम याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट ये पटना में है और दूसरा गया एयरपोर्ट जो कि गया में है। इसके अलावा भागलपुर के 5 कृषक उत्पादक संगठनों को एक्सपोर्ट लाइसेंस दिया गया है। हाल ही में भागलपुर के 5 कृषक उत्पादक संगठनों को एक्सपोर्ट का लाइसेंस दिया गया है। हम सभी जानते हैं कि भागलपुर के कतरनी चावल चूड़ा और जर्दालू आम को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। ये एक्सपोर्ट लाइसेंस मिलने के कारण अब इनका जो निर्यात है वो आसान हो जाएगा। तो कतरनी चावल चूड़ा और जर्दालू आम के निर्यात की दृष्टि से ये एक्सपोर्ट लाइसेंस महत्वपूर्ण है। इससे इनके निर्यात में वृद्धि होगी। अब कुछ संक्षिप्तियों को देख लेते हैं। संक्षिप्तियों में सबसे पहले है 2023 से राज्य मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कॉलेज की 1/3 सीटों को लड़कियों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। ये बिहार सरकार का निर्णय है। और इससे पहले बिहार की सभी सरकारी सेवाओं में महिलाओं की 35% सीटें आरक्षित होती थीं, और अब सरकार ने राज्य मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में 1/3 सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित कर दी हैं। अगला है कि बिहार के 500 थानों पर एक साथ महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है। और बिहार सरकार पटना के मरीन ड्राइव को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करेगी। ये निर्णय सरकार ने लिया है कि पटना के मरीन ड्राइव को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया जाएगा। इसके अलावा 5 जिलों में महिला शक्ति केंद्र और राज्य में 16 ग्रामीण बाजार, इनकी स्थापना प्रस्तावित है। इनकी स्थापना अभी की जाएगी। 5 जिलों में महिला शक्ति केंद्र और राज्य में 16 ग्रामीण बाजार की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड जो कि स्कॉच संस्था के द्वारा दिया जाता है, इसका विजेता बिहार रहा है। इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड का विजेता बिहार बना है। तो ये सारी बातें थी महत्वपूर्ण घटनाक्रम और अन्य संक्षिप्तियों के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और बिहार के कुछ चर्चित स्थानों को देखें। चर्चित स्थानों में सबसे पहले पश्चिमी चंपारण। ये पश्चिमी चंपारण जिला है और पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में मोर के अधिवास बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। ये बिहार सरकार का निर्णय है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि पश्चिमी चंपारण में स्थित है, यहाँ पे मोर के लिए अधिवास बनाया जाएगा, यानी मोर के रहने के लिए आवास बनाया जाएगा। इसके बाद ये शिवहर है, ये इधर शिवहर है, और शिवहर बिहार औद्योगिक विकास की समीक्षा रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए बिहार औद्योगिक विकास की समीक्षा रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा जिला रहा है, तो इसका उत्तर होगा शिवहर जिला। शिवहर के दक्षिण में ही ये मुजफ्फरपुर है, और मुजफ्फरपुर में एमएसएमई मंत्रालय द्वारा बिहार एग्रो क्लस्टर का निर्माण किया जा रहा है। यह भी निर्माणाधीन है। और मुजफ्फरपुर में ही हाल ही में विश्व स्तरीय जोनोमिक लेबोरेटरी का उद्घाटन किया गया। तो ये दोनों बातें मुजफ्फरपुर के बारे में थी। इसके बाद ये वैशाली है। वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय व बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण प्रस्तावित है। तो इसको भी याद रखिएगा, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय व बुद्ध स्मृति स्तूप ये वैशाली में बनाया जाएगा। इसके बाद इधर देखें, ये भोजपुर है और भोजपुर में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया है। तो बाजरा महोत्सव का संबंध भोजपुर से है। भोजपुर के बगल में ही बक्सर है और बक्सर के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर दिया गया है और इसका नया नाम ब्रह्मोसरनाथ रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इसके बाद इसके दक्षिण में आए गया में। गया की अगर बात करें तो गया में चिल्ड्रन बैंक की स्थापना की गई है। ये गया के बारे में महत्वपूर्ण बात थी कि यहाँ पे हाल ही में चिल्ड्रन बैंक की स्थापना की गई है। गया के बाद इधर मधुबनी जिले को देखें। ये मधुबनी जिला है और मधुबनी जिले के द्वारा हाल ही में स्वयं का एक लोगो जारी किया गया है। तो प्रश्न पूछा जाए कि स्वयं का लोगो जारी करने वाला कौन सा जिला है, तो ये मधुबनी जिला है। और मधुबनी के ही पूर्व में इधर अररिया स्थित है। अररिया में बिहार का दूसरा चिड़ियाघर बनाया जा रहा है। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि बिहार का पहला चिड़ियाघर कौन सा है, तो ये राजीव गांधी राष्ट्रीय जैविक उद्यान पटना में स्थित है। ये बिहार का पहला चिड़ियाघर है।
और अब अररिया में बिहार का दूसरा चिड़ियाघर बनाया जा रहा है। इसके बाद ये भागलपुर है। भागलपुर में स्थित वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय परीक्षा व अंश शोधन प्रत्यानयन बोर्ड द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। तो इसमें सिर्फ इतना याद रखिएगा कि भागलपुर में ही वाटर टेस्टिंग लैब स्थित है और इसको राष्ट्रीय परीक्षा व अंश शोधन प्रत्यानयन बोर्ड द्वारा हाल ही में मान्यता प्रदान की गई है। भागलपुर के दक्षिण में बांका स्थित है और बांका में स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत बांका को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा और बांका में ही हाल ही में कोकुम बैंक का उद्घाटन किया गया है। तो ये दोनों बातें बांका के बारे में थी। भागलपुर और बांका के बाद अब केवल बचता है पटना। पटना को देख लेते हैं। पटना से संबंधित करंट अफेयर हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। पटना में सबसे पहले बागवानी महोत्सव सह प्रतियोगिता 2023 आयोजित की गई है और ये वीर कुंवर सिंह पार्क पटना में आयोजित की गई है। इसके अलावा महिला वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता 2023 भी पटना में आयोजित की गई और ये पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित की गई। इसके अलावा अंतर जिला क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 का भी आयोजन पटना में किया गया है और ये मोइनुल हक स्टेडियम में किया गया है। मोइनुल हक एक क्रिकेट स्टेडियम है, यहीं पे अंतर जिला क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 का आयोजन किया गया। इसके अलावा हाल ही में पटना में 37वां पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव 2022-23 का आयोजन किया गया और साथ ही साथ बिहार रोड एवं रिसर्च सेंटर का निर्माण भी पटना में प्रस्तावित है और ये पटना के मोकामा में बनाया जाएगा। तो ये सारी बातें थी बिहार से संबंधित प्रमुख स्थानों के बारे में जो हाल ही में चर्चा में रहे हैं। अब इसके बाद बिहार से संबंधित प्रमुख व्यक्तियों के बारे में देखते हैं। बिहार के प्रमुख व्यक्तियों में सबसे पहला नाम है विश्वनाथ आर्लेकर का। ये बिहार के 41वें राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। अगर विश्वनाथ आर्लेकर जी के बारे में बात करें तो ये मूल रूप से गोवा के निवासी हैं और इनको जो शपथ है वो पटना हाई कोर्ट के कार्यकारी सीजीआई चक्रधारी शरण सिंह ने दिलाई थी। इससे पहले ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि विश्वनाथ आर्लेकर इसके पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे और ये बिहार के पूर्व राज्यपाल फागू चौहान का स्थान लेंगे। फागू चौहान, इनको अब मेघालय का राज्यपाल बना दिया गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। फागू चौहान को अब मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है और विश्वनाथ आर्लेकर को बिहार का 41वां राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इसके अलावा एक और नियुक्ति है, इसमें है के विनोद चंद्रन। इन्हें पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया है और ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजय करोल जी का स्थान लेंगे। और अगर विनोद चंद्रन जी की बात करें तो ये केरल हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश थे। इसके बाद अगला नाम है प्रदीप जैन का। ये विशिष्ट डाक टिकट संग्रहकर्ता अवार्ड आरडीपी से सम्मानित किया गया है इन्हें। ये पटना के निवासी हैं और लंदन रॉयल फिलाटेलिक सोसाइटी द्वारा यह सम्मान इनको दिया गया है। प्रदीप जैन यह अवार्ड पाने वाले भारत के तीसरे व्यक्ति हैं। इससे पहले जो 2 व्यक्ति हैं, इनमें सबसे पहले डीएन जाटिया को यह पुरस्कार मिला था 1983 में और दूसरे बार डीएम विर्क को मिला 1993 में और ये तीसरे व्यक्ति हैं प्रदीप जैन। इनको 2023 में यह अवार्ड दिया गया है। हाल ही में बिहार की प्रोफेसर सुधा सिन्हा को कबीर कोहिनूर सम्मान से सम्मानित किया गया है और ये कबीर कोहिनूर सम्मान अखिल भारतीय कबीर मठ, कबीर आश्रम और कबीर समाधि स्थल यूपी के द्वारा दिया जाता है। ये 3 संस्थाओं द्वारा मिलकर इस सम्मान को दिया जाता है और यह सम्मान इस बार बिहार की प्रोफेसर सुधा सिन्हा को दिया गया है। सुधा सिन्हा पटना विश्वविद्यालय की मनोविज्ञान विभाग की रिटायर्ड शिक्षिका हैं और ये कवयित्री भी हैं। इसके साथ साथ ये समाज सुधारक भी हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा, सुधा सिन्हा। इनको कबीर कोहिनूर सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसके बाद प्रोफेसर शम्स आलम का नाम है और इनका चयन पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप के लिए किया गया है और ये चैंपियनशिप इंग्लैंड में आयोजित होनी है। प्रोफेसर शम्स आलम मधुबनी जिले के निवासी हैं और 2021 में नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड इन्होंने जीता था और इस बार इनका चयन पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप के लिए किया गया है जो कि इंग्लैंड में आयोजित होगी। इसके बाद कुछ और लोग भी चर्चा में रहे हैं, इनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले शशि प्रताप शाही, ये मगध विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए हैं। इनको याद रखिएगा, मगध विश्वविद्यालय के नए कुलपति शशि प्रताप शाही हैं। दूसरा नाम है दीपक कुमार। इनको सीवी रमन टैलेंट सर्च अवार्ड में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है
रविशंकर चंद शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य हेतु ग्लोबल लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है इनको। इसके बाद चंद्रशेखर सिंह कृषि विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय बागवानी महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ बागवान का पुरस्कार चंद्रशेखर सिंह को दिया गया है। अभय कुमार एक लेखक हैं और इनकी रचना है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। बुक का नाम याद रखिएगा, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। इसके लेखक अभय कुमार हैं। अगला नाम है लक्ष्मी झा का और इन्होंने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो जो कि तंजानिया में स्थित है, इसको इन्होंने फतह किया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, लक्ष्मी झा अफ्रीका में सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, इसको इन्होंने फतह कर लिया है। इसके बाद अमीषा कुमारी हैं। इन्होंने डाक टिकट डिज़ाइन प्रतियोगिता में पुरस्कार जीता है, इसलिए चर्चा में रही हैं। अमीषा कुमारी के बाद नाम है विद्या कुमारी का। ये राष्ट्रीय सीनियर पैरा टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2023 में रजत पदक इन्होंने जीता है। इसके बाद सनी राज, ये 18वें नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में ट्रिपल जंप प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। इसके बाद पीयूष राज 18वें नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप की डेकाथलॉन प्रतियोगिता में इन्होंने रजत पदक जीता। और शिवम सिंह ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तलवारबाजी प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। और अंतिम जो नाम है पृथ्वी वसोनी का, इन्होंने राज्य स्तरीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सबसे तेज धावक होने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो ये सारी बातें थी बिहार के चर्चित व्यक्तियों के बारे में। अब हम क्लास के अंतिम छोर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हम बिहार सरकार की कुछ चर्चित योजनाओं के बारे में देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले है कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम। ये बिहार सरकार का कार्यक्रम है और हाल ही में इसको सभी जिलों में लागू कर दिया गया है। यह कार्यक्रम अक्षर आंचल योजना के तहत चलाया गया है, इसको भी याद रखिएगा। अक्षर आंचल योजना, इसके तहत ही यह योजना चलाई गई है। और इसका जो उद्देश्य है वो ये कि वंचित वर्ग के बच्चों तथा महिलाओं में साक्षरता का विकास करना है। तो बिहार सरकार की प्रमुख योजना है अक्षर आंचल योजना और इसी के तहत ही कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम का आरंभ किया गया है। इसके बाद है एमबी गंगा बिहार और इसको फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्रकार का चलता फिरता रेस्टोरेंट है जो कि गंगा नदी पे चलाया जाता है और इसका जो उद्देश्य है वो पर्यटन को बढ़ावा देना है। इसके बाद मिलेट मिशन योजना है, ये केंद्र सरकार की तर्ज पर ही बनाया गया है, जिसका उद्देश्य है मोटे अनाजों के उत्पादन में वृद्धि करना। यहीं पर मोटे अनाजों से संबंधित कुछ बातों को भी याद रखिएगा, जिसमें सबसे पहले है कि 2023 को यूएनओ ने मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया है और दूसरा, मोटे अनाजों को भारत सरकार द्वारा एक नया नाम दिया गया है जिसको श्री अन्न कहा गया है। यानी भारत सरकार अब मोटे अनाजों को श्री अन्न के नाम से संबोधित करेगी। तो ये सारी बातें थी बिहार से संबंधित फरवरी माह के करंट अफेयर्स की। आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।